हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखते हैं इसके हिंदी के नाम बहुपद। इससे हम इसका मीनिंग निकालते हैं। इसे हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया। पहला बहु, दूसरा पद। यहाँ पर बहु का मतलब सास बहु वाली बहु नहीं है, यहाँ पर बहु का मतलब बहुत होगा, बहुत, मैनी। और पद का मतलब टर्म्स होंगे, या भाग बोल लो या फिर अंश बोल लो, ये टर्म। तो क्या मतलब निकला? मतलब बहु, बहुत, पद, टर्म्स। इसमें बहुत सारे पद होंगे, इसमें बहुत सारे पद होंगे। किसी भी एक्सप्रेशन को हम उसमें एक से अधिक, बहुत का मतलब एक से अधिक पद हुआ तो हमारा वो बहुपद हो गया। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा, कोई एक्सप्रेशन लिखा, वो है 3x प्लस का 4। यहाँ पर कितने पद हैं? दो पद हैं। 3x एक पद हो गया, अलग है एक, और 4 एक अलग पद है, दो पद है। और यहाँ पर 4 जो है, 4 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाले टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। तो हम एक्स वाले वेरिएबल को हम किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, ए टू जेड, कोई भी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स लिखा है, तो ये हो गया वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसे बोलेंगे वेरिएबल टर्म है ये, तो ये हो गया वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसी में हमने एक एग्जांपल लिया, x² माइनस x प्लस 1। ये हमने एग्जांपल लिया। तो ये हमारा बहुपद है या नहीं? तो हमने देखा x² एक अलग टर्म है, x एक अलग टर्म है, और 1 भी एक अलग टर्म है। कैसे हमने पता किया कि अलग टर्म है? तो हमने देखा इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? प्लस का ऑपरेशन है। तो कोई भी ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पद होना जरूरी होता है। हमें 2 पद होगा तब एक ऑपरेशन लगेगा। जैसे ही हमने इस एग्जांपल में देखा कि यहाँ पर 3 पद है। इससे पहले एक और देखा आपने कि ऑपरेशन कितने हैं, तो इसमें पता चला माइनस प्लस, 2 ऑपरेशन लगे हुए हैं। तो 2 ऑपरेशन के बीच में हमें 3 टर्म्स दिखे, तो ये हमारा इसमें 3 पद हो गया। और क्या ये माइनस प्लस है? या तो हमने देखा माइनस प्लस, क्या यह मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये ट्रू होता है? इसे चेक करते हैं। हमने लिखा 2xy, इसे क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो ये हमारा क्या ये पॉलिनोमियल्स है? तो आप लोग में से किसी ने सही बोला है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो एक साथ ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? एक साथ हमने लिख दिया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक ही टर्म हो गया। जैसे ही हमने एक साथ लिखा तो ये एक ही टर्म हो गया, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं डिवीजन वाले पर। तो हमने लिखा a/b, ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही टर्म है। तो हमने क्या देखा? जहां पर माइनस प्लस का ऑपरेशन आ रहा है वो वाला हमारा पॉलिनोमियल हो जा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक अगर अब बात आई, अगर मैंने इसमें प्लस लिख दिया, प्लस c/d कर दिया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने प्लस का ऑपरेशन लगा दिया। तो बात हुई कब पॉलिनोमियल हो रहा है? जब हमें देखा कि प्लस या माइनस ऑपरेशन हो रहा है, तो इसमें पद
की संख्या बढ़ जा रही है तो पॉलिनोमियल हो जा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये पॉलिनोमियल नहीं हो रहा है। तो इसे होने के लिए कुछ शर्त हैं, तो उसे हम जान लेते हैं कि वो क्या शर्तें हैं। पहला नंबर तो देखा, किसी भी पॉलिनोमियल होने के लिए हमें टर्म्स चाहिए। किसी भी पॉलिनोमियल होने के लिए हमें क्या चाहिए? टर्म्स होना चाहिए। टर्म्स या तो वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो जाएंगे या फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, या फिर ये वेरिएबल हो सकता है। टर्म्स या तो कांस्टेंट टर्म हो सकता है या वेरिएबल टर्म्स होता है। हमने देखा ये टर्म है, ये वेरिएबल वाले है और ये कांस्टेंट वाला है। तो पहला नंबर तो टर्म्स होने चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारा वेरिएबल है, हमने क्या देखा, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ पर x स्क्वायर और x यहाँ पे वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारा होल नंबर हो जाता है, तो हमारी जो इसकी घात है, पावर है, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पावर क्या होनी चाहिए? पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर, इसको पूर्ण संख्या भी बोलते हैं। पूर्ण संख्या, या तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब या तो 0 होगा या 1, 2, 3, ये अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो हमने देखा दूसरा कंडीशन क्या हो गया, इसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, वो प्रॉपर डिजिट में होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे में। और तीसरा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन होता है, वो होता है ये जो पावर है, ये जो पावर हमने वेरिएबल्स के पावर को लिखा है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। क्या बोला मैंने बोला कि इसके जो वेरिएबल्स की जो पावर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या हुआ, इसकी पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, या तो वेरिएबल्स की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर पावर उसकी डिक्रीजिंग में होनी चाहिए। तो हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? वेरिएबल्स की पावर का। तो हमने देखा 3, यहाँ पर देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही डिजिट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर x टू द पावर 0 लिखा। तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप इसको उल्टा करके भी लिख लो, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो हमने देखा पॉलिनोमियल में एक से अधिक पद होते हैं, इसके कुछ कंडीशन होते हैं। पद में या तो कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं या फिर वेरिएबल टर्म हो सकते हैं। पावर इसके होल नंबर होना चाहिए, मैंने बोला होल नंबर। और यहाँ पर मैंने लिखा √x + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों? आप इसको x टू द पावर 1/2 लिखोगे +3, ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। यहाँ पर बात हुई है होल नंबर की, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर मैंने लिखा x टू द पावर -1 + 4। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, ये नेगेटिव वाले इंटीजर्स हो गए। हमने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखे हमने और इसके कंडीशंस देखे। अब हमारी बात आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें एक पद होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद होते हैं। लिख दिया x या फिर x² या फिर 5x या फिर 9, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो जिसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि एक ही पद है, तो ये हो जाता है हमारा मोनोमियल। जैसे इसका नाम है एक पदी, सिर्फ एक पद है। तो अभी हमने पढ़ा है कि बहुपद वो होता है जिसमें एक से अधिक पद है। तो क्या ये हमारा बहुपद है? नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। फिर भी हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है बाइनोमियल। बाई से नाम से ही लग रहा है, बाई, बाइसिकल, जिसमें
दो पहिए होते हैं, तो यहाँ पर भी बाइनोमियल है, यहाँ पर दो पद होंगे। तो दो पद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 3x प्लस 4, ये सब हमारे बाइनोमियल है। इसमें 1 2 1 2 1 2 दो दो पद हैं, तो हमारा ये बाइनोमियल हो गया। अब है ट्राइनोमियल, त्रिपद, इसमें तीन पद होंगे। जैसे आप लिख रहे हो 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या फिर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये सब हमारे तीन पद वाले हैं, ट्राइनोमियल होते हैं। इसमें तीन पद है, 3x स्क्वायर अलग पद है, x अलग पद है, 1 अलग पद है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक, जिस पॉलिनोमियल्स में उसके जो वेरिएबल्स होते हैं, उसके क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, उसकी पावर हमेशा 1 दिखे। क्या दिखे? किसी भी वेरिएबल की पावर हमेशा 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। जैसे 4x प्लस 3, 9x प्लस 2, इन सब पे हमारा वेरिएबल कौन है? x है, यहाँ पर भी x है, तो हमने देखा x टू दी पावर क्या है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती, हिंदी के नाम से तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो भी कोई भी हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें हमारा जो वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स की पावर हमेशा 2 होनी चाहिए। क्या ये हमेशा 2 होगी? आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है x 2 जगह है, यहाँ पर x 2 जगह है, तो क्वाड्रेटिक में क्या देखना होता है? x की पावर मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 2 है। वेरिएबल की मैक्सिमम 2 वाले पावर को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जिस एक्सप्रेशन में हमारा x 2 जगह है तो उसमें से कौन से x पे 2 पावर है? 2 पावर दिख गया, इसे हमें नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि हम मैक्सिमम देखते हैं। ये तो 1 है, 1 क्या है? 2 से छोटा है, तो हमें 2 वाले देखना है। तो 2 दिखा, इट मीन्स ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया, द्विघाती हो गया। अब सेम यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में हमें क्या करना है? वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर को देखना है। यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो 3 वाले को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस भी वेरिएबल की पावर 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो, तो उसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात आई कि हम इन सबको क्यों नहीं देख रहे हैं। अरे भैया, हमने इसे 4x स्क्वायर वाले को हमने पहले ही नाम दे दिया है कि ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम 3 है, अगर ये 3 नहीं होता तो ये हमारा फिर से क्वाड्रेटिक हो जाता। अगर ये x स्क्वायर भी नहीं होता, 3x प्लस 1 होता, तो हमने इसे पढ़ लिया है, ये लीनियर हो जाता। तो इस तरह हम इसके टाइप्स को रीड किए। अब आती है बात हमारा जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है? पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर 3, 1, इसकी कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो ये सब हमारे रियल नंबर है। और जो इसकी पावर हमें दिख रही है, वेरिएबल्स की पावर, ये क्या है? होल नंबर है। तो हमने देखा ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल हो गया, ये तो जनरल पॉलिनोमियल है। अब जीरो की बात करेंगे। जीरो, ये पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो हम इस पॉलिनोमियल को कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। आइए हम कुछ इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लेते हैं। लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी या पॉलिनोमियल
where A, B and C are रियल नंबर, जो सच में एग्जिस्ट करती हो, रियल नंबर एंड द एक्सपोनेंट पावर को ही बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑब्लिक पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब ये होल नंबर है, इंटीजर्स। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जीरो तब होगा जब हम ये कर लेंगे इफ a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी बराबर जीरो। क्या हो गया, a b c तीनों जीरो हो गया। तो क्या लिख सकते हो आप, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, ये पूरा जीरो हो गया। दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जीरो आ जाती है, देन दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। अब हमारा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिग्री निकालते हैं कि उसकी डिग्री क्या है। लेट हमने कर लिया कि 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगेन एक और ले रही हूं मैं 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारा दो पॉलिनोमियल है, इन दोनों में हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो हमें देखना है x की मैक्सिमम पावर कहाँ पर है। तो हमें ये दिखा x की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, तो हम 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। और यहाँ पर देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो हमें मिला x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। तो हमने क्या बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को, द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री हो जाती है। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री हो जाती है। तो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी देख लिया। तो इस डिग्री पे आपका पूरा एक्सरसाइज 2.1 ये कंप्लीट हो रहा है। ये पूरे सभी में डिग्री फाइंड करनी है, तो आप आसानी से अब डिग्री फाइंड कर लोगे। हमारा अगला टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद के हल। ये अच्छा लग रहा है, बहुपद के हल। तो हम किसी भी पॉलिनोमियल के उसके हल को कैसे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल लिया, लेट px इज इक्वल टू x माइनस 4। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें दो पद है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो ये पॉलिनोमियल जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा, जब x की कोई वैल्यू होगी, x की जिस वैल्यू पे ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएगा। क्या बोला मैंने, x की जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, x की उसी वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला ये कि x की जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल ये जीरो हो जा रहा है, x की उसी वैल्यू को हम बहुपद के हल बोलते हैं। अब इसको मान लो कि px इक्वल टू x माइनस 4 है। अब x की किस वैल्यू पे ये जीरो हो रहा है, अगर हम x की जगह पे 4 लिख देते हैं, ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है। पुट कर दिया हमने, पुट x इक्वल टू 4। तो x जहां x है वहां पर आप 4 रख दो। p4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 दैट इज 0। तो ये जो है हमारा जीरो क्या हो गया, इसका जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये 4 पे ये 0 हो रहा है, तो ये इसका 4 जो है x इक्वल्स टू 4, इसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद का हल हो गया। बहुपद का हल क्या हो गया? 4। ये हम ऐसे इसको 0 निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लो 2। हमें कह रहा है इसको चेक करना है इस पॉलिनोमियल को कि ये 2 पर 0 हो रहा है या फिर -2 पे हो रहा है। तो पहला नंबर हमने लिखा px इक्वल्स टू, हमें दे रखा है x प्लस 2। अब हमें पुट x इक्वल्स टू 2, हमने x के जगह पे 2 रख दिया और इसको सॉल्व किया। 2 प्लस 2 दैट इज 4। ये 0 नहीं आया तो हम ये कहेंगे कि x इक्वल्स टू 2 पे ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद का हल नहीं है। बहुपद का हल कौन नहीं है? ये x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 जो है ये बहुपद का हल नहीं है। x इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x प्लस 2। अब हम देखेंगे पुट x इक्वल्स टू -2। अब जहां x है वहां पर -2 रख देंगे। p -2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2, ये हमारा 0 हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा जो x इक्वल्स टू -2 है ये हमारा बहुपद का हल है, ये हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो हम कहेंगे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज x इक्वल्स टू -2। इस तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल का उसका हल निकालते हैं। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है, कह रहा है कि इस x² - 2x पॉलिनोमियल क्या ये 2 और 0 पर ये इसका हल है? तो हम इसे चेक करते हैं। पहला लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2। तो जहां x है वहां पे 2 डाल देंगे। 2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस का 4, ये 0 हो गया। तो हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल 2 पे आ रहा है, तो 2 हमारा क्या हो गया? इसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल ये x इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अब हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, p0 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, ये 0 हो जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 0 भी इसका क्या है? बहुपद का हल है। बहुपद का हल 0 भी है। तो हमने देखा एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा 0 हो सकते हैं। क्या बोला? एक बहुपद के, एक पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा इसके 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। इसको प्रूफ करने से पहले कुछ एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे। कि पहला कह रहा है डिवाइड 24 बाय 5। तो 5 से आपको इसमें डिवाइड करना है 24 को। तो कितने टाइम्स में लग रहा है? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 क्या बचा हमारा? इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये रिमाइंडर है। और ये जो 4 है ये कोशेंट होता है। कोशेंट इसको बोलते हैं भागफल। ये शेषफल। और ये जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। भाजक। और जिसमें हम भाग करते हैं ये 24, ये हमारा होता है डिविडेंड। डिविडेंड इसको हिंदी में भाज्य बोलते हैं। ये हमारा भाज्य होता है।
तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि 5 से हमने 24 में डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर क्या बचा 4। 4 हमेशा 5 से छोटा रहेगा। क्या हुआ, डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। क्या मिला, डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। रिमाइंडर से हमेशा, शेषफल से हमेशा जो भाजक है वो बड़ा होगा। तो अब हमने बोला डिवाइड करने को, 4 को 6 से बोला डिवाइड करने को। 6 4 जा 24, 24 आ गया 4 टाइम्स में, तो ये हो गया हमारा 0 0। तो हमारा शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। और ये कितने काउंट में लगा, 4 काउंट में। तो जितने काउंट में लगता है वो हमारा कोशेंट होता है और डिवाइजर जिससे हम डिवाइड करते हैं। और इससे क्या पता चला, इससे हम कह सकते हैं कि 6 इज द फैक्टर ऑफ 24। पूरा भाग लग गया है, 0 रिमाइंडर आ गया है, तो इस हिसाब से हम इसको बोल देंगे 6 क्या है, 24 का फैक्टर है, गुणज है। या इसको और भी कह सकते हैं 24 इज द फैक्टर ऑफ 6। या तो 6 24 का गुणज है, फैक्टर है, या फिर 24 6 का गुणज है, फैक्टर है। तो हम इस तरह से इसे बोलते हैं। अब बात आई, ये तो हमने किया जनरल डिजिट वाले। अब हम यहाँ पे हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अब कह रहा है कि 3x² माइनस का 2x प्लस 1 को डिवाइड करना है आपको x प्लस 1 से। तो हम पहले तो लिख लेते हैं इसका फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। 3x² माइनस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हम इसमें करते क्या है, पहले तो हमारा क्या था, 5 था और 24 था, एक ही टर्म था। बहुपद में हमें बहुत सारे पद होते हैं, तो पहला हम काम करेंगे इसके फर्स्ट टर्म्स को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, इसके पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 3x² को डिवाइड करो x से। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। ये डिवाइड हो रहा है तो पावर इसकी माइनस हो जाती है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। और 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 3 को हम अलग लिख लेंगे और a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। तो इसका यूज करेंगे तो x टू द पावर 2 माइनस 1, तो ये हो गया 3x। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 में से 1 घटा दोगे तो ये हो गया 3x। अब हम करेंगे कि 3x को यहाँ लिख लेंगे, लिख लिया। अब इस 3x को ये पूरे पॉलिनोमियल, डिवाइजर के पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें काम क्या करना है, हमें इस पूरे पॉलिनोमियल से इसमें पूरा डिवाइड करना है। समझ में आ रहा है, इस पूरे डिवाइजर के पूरे पॉलिनोमियल से हमें इस डिविडेंड के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो पहला काम किया, इसके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, जो मिला हमें 3x। अब 3x को डिवाइजर के पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 3x है और x है, 3x²। एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो 2x मिल गया, तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो हो गया 3x²। 3x²। अब करेंगे, एक तो x का काम हुआ, अभी 1 बचा हुआ है। अब प्लस है, क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस हो गया। और प्लस को 3x से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x। अब इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3x² ये तो कैंसल आउट हो गया, माइनस का 2x माइनस का 3x क्या हो जाएगा, -5x। और ये 1 बचा हुआ है, तो ये 1 हो गया। अब ये जो -5x प्लस 1 आया, ये हमारा न्यू डिविडेंड हो गया, न्यू भाज्य हो गया। अब इसमें हमें x प्लस 1 से भाग करना है,
अब क्या करना है, न्यू वाले भाज्य से न्यू वाले अब हमें न्यू वाले डिविडेंड को ये डिवाइजर से हमें भाग करना है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस x है, तो आप डिवाइड करो माइनस x अपॉन x, x ये 0 हो जाएगा तो बच गया -5। क्या हो गया, -5। इस -5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे -5, क्योंकि जो डिवाइड करके जो आता है उसे हम कोशेंट में लिख लेते हैं, तो -5। अब -5 को ये पूरे डिवाइजर के पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -5 प्लस x ये हो जाएगा -5x। ये क्या हो गया, -5x, और +1 -5 -5। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, और +1 +5 ये +6 हो गया, ये +6 हो गया, ये x प्लस 1 से छोटा हो गया। समझ में आ रही, और ये x प्लस 1 से छोटा हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा रिमाइंडर है। तो हमने क्या देखा कि हमने डिवाइजर से भाग किया, डिविडेंड को, और कोशेंट मिला और रिमाइंडर मिला। तो हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हम इसको नाम भी दे देते हैं। मान लिया ये जो हमारा डिविडेंड है वो px है, px इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1, और जिससे हमने डिवाइड किया है वो gx है, वो है x प्लस 1, और जो भी कोशेंट आया है वो हो गया qx इज इक्वल टू 3x माइनस 5, और जो रिमाइंडर है वो हो गया rx इज इक्वल टू 6। यार अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे इसमें डिवाइड किए हैं, क्योंकि इससे डिवाइड किया 3x प्लस 1 से डिवाइड किया है 3x² माइनस 2x प्लस 1 को, और हमें इसका भागफल क्या मिल गया है 3x माइनस 5। अब मैं ये कह रही हूं कि हमने लिखा 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये इक्वल्स टू है x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5, और हमने प्लस में क्या लिख दिया 6, रिमाइंडर बच गया। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये डिविडेंड, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर और प्लस को 6 कर देने पर ये हमारा पूरा मिल जा रहा है। समझ में आया? आप एक बार चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 3x इंटू 3x करोगे तो 3x², फिर x को -5 से करोगे तो -5x, और ये प्लस 3x को 1 से करोगे तो ये हो गया प्लस 3x, प्लस 1 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 हो गया प्लस 6। अब देखो 3x² और x वाले को इस पे ऑपरेशन लगा लो, माइनस का 2x है प्लस का 3x है तो माइनस का 2x, माइनस का 5 है प्लस का 6 है तो ये हो जाएगा प्लस 1। आपने देखा जो हमारा डिविडेंड था, भाज्य था, वही हमें इस ऑपरेशन के साथ मिल रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है डिविडेंड, भाज्य है। तो हम ये बोलेंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू, ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर इनटू में ये हमारा कोशेंट है, भागफल है, कोशेंट, प्लस में हमने क्या किया रिमाइंडर कर दिया, है ना। अब इसका हमने नाम दे दिया है, तो डिविडेंड क्या है px इज इक्वल टू डिवाइजर है gx इंटू qx प्लस rx। यहां तक हमने देखा, और यहाँ पर px जो हमारा gx है, gx क्या है डिवाइजर है, और हमारा रिमाइंडर क्या है rx है, तो gx हमेशा ग्रेटर देन होगा rx से, क्योंकि रिमाइंडर जब भी बचेगा वो डिवाइजर से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर क्या है gx
इज ग्रेटर देन आर एक्स। ये हमने देख लिया अभी, इसे हल करके रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ करेंगे। हमारा है रिमाइंडर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, कह रहा है लेट px बी अ पॉलिनोमियल। px क्या है, एक कोई पॉलिनोमियल है px, उसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है। और कह रहा है मान लिया कि एक रियल नंबर है a, एक रियल नंबर a लेट कर लिया है, और कह रहा है अगर px डिवाइड किया जा रहा है x माइनस a से, px क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है x माइनस a से, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो pa हो रहा है। क्या है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि मान लिया कि px कोई पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या है, या तो 1 है या फिर 1 से, या 1 है या 1 से बड़ा है, और a कोई रियल नंबर है जिससे कि हम x माइनस a से px को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर pa आ रहा है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम मान लेते हैं कि px is let px is a polynomial। मान लिया हमने, क्या माना, px एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1। हमने मान लिया कि px एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से बड़ा है। अब एज्यूम कर लिया हमने, एज्यूम दैट px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस a। हमने मान लिया कि px ये डिवाइड हो रहा है x माइनस a से। अब हमने एज्यूम कर लिया कि px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो डिवाइड हो रहा है तो इसके कुछ कोशेंट होंगे, कोई भागफल आ रहा होगा, तो मान लिया कि इसके जो कोशेंट है, कोशेंट इज qx, एंड कोशेंट आ रहा है तो कुछ इसके रिमाइंडर भी आ रहे होंगे, तो लेट कर लिया वो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर rx आ रहा होगा, रिमाइंडर rx आ रहा है। तो अब हमें ये पता चला कि ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 1 है। सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस a, जो डिवाइजर है, इज इक्वल्स टू 1। हमें x माइनस a की डिग्री पता चल गया 1 है, तो डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो हमारा इसलिए जो द डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो rx की डिग्री क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 1 से छोटा तो 0 होगा। अब तो हमें पता चल गया कि डिग्री ऑफ rx क्या हो गया, 0। कैसे पता चला, हमें डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या है, 1 है, डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, इससे हमें पता लग गया कि rx की जो डिग्री है वो 0 है। तो 0 डिग्री कब होगा, जब उसके पास वेरिएबल नहीं होगा, x होगा ही नहीं। x कब 0 रहता है, x टू द पावर 0 1 के बराबर होता है। तो हमें ये पता चल गया जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज अ कांस्टेंट टर्म, रिमाइंडर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर डिग्री 0 है तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना। आप 4 के साथ 1 लगाओगे, ये 4 ही रहेगा, 4 के साथ x टू द पावर 0 लगाओगे तो 4 ही रहेगा, क्योंकि x टू द पावर 0 इज 1। तो हमें ये पता चल गया कि रिमाइंडर जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हम ये लिखेंगे कि किसी भी x की, और हमने इसका नाम दे दिया से r, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको मान लिया कि यहाँ पर x नहीं है, जो हमने लेट किया था x, यहाँ x है ही नहीं, तो ये r हो गया, ओनली r है। अब हम ये करते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, कि x की किसी भी वैल्यू पर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x
लिखोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आर ही रहेगा। तो इस तरह से मेन स्टेटमेंट है, मेन हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये तो होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये जो फॉर्मूला है अब क्या हो गया, x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की जगह पे r लिख दिया। अब हम मान लिया लेट x इज इक्वल्स टू a, हमने क्या माना, x इज इक्वल्स टू a है, तो p a, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो p a इज इक्वल्स टू x माइनस ए, तो a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस r, हमने x की जगह पे a रख दिया, तो हो गया ये पी ए इज इक्वल्स टू 0 इंटू क्यू ए प्लस आर, ये पी ए इज इक्वल्स टू आर आ गया। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, पी ए होना चाहिए, रिमाइंडर यहाँ पर आर है और रिमाइंडर क्या आ गया, पी ए आ गया, तो क्या हो गया, व्हिच प्रूव्स आवर स्टेटमेंट, ये हमारा क्या कर दिया, ये हमारे स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। तो इस तरह हमने रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ किया है। रिमाइंडर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे कर रहे हैं। तो एग्जांपल कह रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको कह रहा है ये दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें करना है कि मान लिया कि कोई ये जो पॉलिनोमियल है वो px है और जो जिस डिवाइजर है वो gx है। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से इसे हम इसका रिमाइंडर आएगा उसे हमें निकालना है कि अगर ये पॉलिनोमियल px gx से डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या है। तो मान लिया कि इसका gx का क्या है, ये एक जीरो पॉलिनोमियल है, gx को हमने कर दिया ये जीरो पॉलिनोमियल है, इसलिए क्या, जिससे कि हमें x का हल मिल जाए, इस पॉलिनोमियल का हल मिल जाए। हमने क्यों किया जीरो, हमें x का इस वाले पॉलिनोमियल का हमें हल पता करना है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पता करना है। तो हमें पता चल गया x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, x की जगह पे -1 प्लस 1 किया तो ये हमारा जीरो हो गया। तो हमें पता चल गया जो x इज इक्वल टू -1 है, ये gx का क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अब हम करेंगे इस -1 को मेन जो हमारा पॉलिनोमियल है डिविडेंड है उसमें हम -1 डालेंगे। अब p -1, अगर ये -1 पे इसका हल आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जो डिवाइड हो रहा है इसका भी जो x इक्वल्स टू -1 है इसका भी हो सकता है हल निकल आए। तो हम चेक कर रहे हैं कि ये इसका रिमाइंडर अगर -1 x इक्वल्स टू -1 हम रख रहे हैं तो इसका क्या ये हल निकल आ रहा है। तो -1 डाला तो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 ये आया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, -1 टू द पावर क्यूब में है और नंबर है तो ये -1 ही रह जाएगा, और यहाँ पर -1 टू द पावर इवन नंबर में है तो ये +1 हो जाएगा, और ये -1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा +1। ये हमारा अब जीरो हो जा रहा है, -1 प्लस 1 जीरो प्लस 3 -3 जीरो, ये जीरो हो गया। तो हम कहेंगे कि अगर मैं x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो आंसर हो गया आपका जीरो। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालती हूँ तो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।